दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा एहसास होता है जो माँ और बच्चे के कनेक्शन को और बढ़ाता है। ये एक ऐसा एहसास होता है जो हर माँ, सच में मानिए, हर माँ इसको महसूस करना चाहती है। देखिए, लेकिन ये कई बार ना ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है कई बार बच्चे के लिए बहुत हानिकारक बन जाता है। कैसे? चलिए आज आपको बताते हैं। देखिए, जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है ना तो उसे बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगी तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा बन जाता है। जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तो हमेशा आप अपने ब्रेस्ट को अच्छे से साफ कर लें। ब्रेस्ट फीडिंग वाइप से कर लें, या तो आप पानी से अच्छे से धो लें, या आप उसको अच्छे से वॉश, मतलब साबुन से या बॉडी वॉश से अच्छे से वॉश करके अच्छे से साफ कपड़े से उसे पोंछ लें, तब बच्चे को आप दूध पिलाएं। दूसरी चीज़, हर दिन आपको नर्सिंग ब्रा चेंज करनी है। तीसरी चीज़, आपको हर दिन अपने कपड़े चेंज करने हैं। क्यों? क्योंकि नर्सिंग ब्रा और कपड़ों में बैक्टीरियाज आ जाते हैं। जी हाँ, बैक्टीरियाज अगर आएंगे तो वो चीज़ बच्चों के लिए हानिकारक बन जाएगी। ब्रेस्ट फीड कराने से पहले हमेशा अपने हाथों को अच्छे से साफ करें। हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है जिससे बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। देखिए, दूध जो होता है, आपको पता है, दूध लीक होने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। कई बार क्या होता है, माँ जो होती है ब्रा नहीं पहनती, या ब्रा पहनती भी हैं तो उसमें दूध लग जाता है, और वो दूध रहे रहे उसमें बैक्टीरियाज कलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप मान लीजिए आपके कपड़े में दूध लग गया और दूध रखे रखे ब्रेस्ट फीड ही बैक्टीरियाज जम गए, और वही दूध आप बच्चे को पिला रहे हैं, वही कपड़े पे दूध लगा है, वही ब्रेस्ट पे आपके टच हो रहा है, और वही दूध बच्चे को पिला रही हैं, तो ऐसे में कैसे बच्चे के अंदर बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन नहीं जाएगा, जिससे बच्चे को दस्त, उल्टी की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जब मान लीजिए आपका ब्रेस्ट लीक कर रहा है और आपने सूट पहना है, मैक्सी पहनी है, गाउन पहना है, और उस जगह का जो पूरा एरिया है वो उस दूध से लिप्त हो गया है, तो आपको तुरंत ड्रेस चेंज करनी है। अपने ब्रेस्ट आपको अच्छे से साफ करने हैं ताकि आप जो बच्चे को दूध पिलाएं उससे जो दूध निकल चुका है वो बच्चे के मुंह में ना जाए, टच ना हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया, पेट का इन्फेक्शन हो गया, तो लूज स्टूल्स और साथ में वॉमिटिंग होने का बहुत खतरा हो जाता है। बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। लूज स्टूल एक, आप मान लीजिए, बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है। जी हाँ, लूज स्टूल्स बच्चों को नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स भी आपको बार बार यही कहते हैं, अगर बच्चे को दस्त हो तो तुरंत लेके आएं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है ब्रेस्ट फीडिंग के समय कि बच्चे को इन्फेक्शन हो। मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ, फिर से आपको बताती हूँ कि हमेशा आप दूध पिलाएं तो हाथ अपने अच्छे से धोएं। अच्छे से आपको ब्रेस्ट को धोना है कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया लगा हो वो हट जाए। रोज़ आपको कपड़े बदलने हैं। नर्सिंग ब्रा आपको रोज़ चेंज करनी है। उसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको दिया है। तो दोस्तों, आपको इन छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि हमारे बच्चों के हेल्थ से जुड़ी है। अगर देखिए, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। कई बार मदर्स क्या होती है, इन बच्चों के चक्कर में, बहुत काम के चक्कर में भूल जाती हैं। तो आप एज अ फादर आप अपने वाइफ को याद दिला सकते हैं कि आपको ये चीज़ करनी है। ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो पहले हाथ धो लीजिए, ब्रेस्ट को अच्छे से धो लीजिए, तभी आप ब्रेस्ट फीड कराएं। फिलहाल ये इतना ही।